तो देखें 252 आईटी में स्क्रीनिंग में आया था 2004 में। 252 द फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी is x. First term of infinite GP is equal to x and its sum is 5. तो फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए क्या हो गया? x अपॉन 1 माइनस आर। आर के बारे में क्या बताया गया था कि कॉमन रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। चार ऑप्शन दिए गए हैं। करेंगे कि ए 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10, बी 0 लेस देन एक्स लेस देन 10, सी -10 लेस देन एक्स लेस देन 0 और डी दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 10। डी दिया हुआ है। फिर से मैं आधा मिनट दे रहा हूं, लगाइए। सब कुछ लिखा हुआ सामने, लगाइएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लिख दिया गया है। एक्स का इंटरवल पूछा गया है कि एक्स कहां से कहां तक होगा। ए बी सी डी चार ऑप्शन ही हैं। लगाओ दोस्त। तो देखो ये कंडीशन दी है, इसी से सब कुछ होना है। सबसे पहले आर निकाल लो। 1 माइनस आर कितना हो जाएगा? ये नीचे ले आओगे x अपॉन 5। आर कितना हो गया? 1 माइनस एक्स अपॉन 5। आर की वैल्यू यहां रख दोगे। -1 लेस देन 1 माइनस एक्स अपॉन 5 लेस देन 1। इनइक्वलिटी आ गई। सॉल्व करना बताया जा चुका है। एक्स के लिए सॉल्व करना है, सबसे पहले 1 को रिमूव करना है। थ्रू आउट 1 घटा दें। एक घटा दोगे, ये मिल गया, यहाँ 0 आ गया। एक्स के लिए सॉल्व करना है, यहाँ से -5 हटाना है। पूरे में -5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 0 टाइम्स एनी नंबर 0। एक्स की वैल्यू 0 से 10 के बीच में होनी चाहिए। तो ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी। आदित्य क्या आंसर आया? और पॉइंट क्लियर हो गया? तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन आई टी का, केवल कॉमन रेशियो का इंटरवल पे है, -1 से +1। अगला सवाल। तो इसका आंसर तो फिलहाल आ गया। कौन सा आंसर है? सी, बी है। ऐसे ही आगे के सवाल है 245, 46, 47। आइए स्टार्ट करते हैं। 245 ये भी आईटी का सवाल है। करे थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4। पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो हम लोग ने मिडिल टर्म और ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी बताई थी। मिडिल टर्म और हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी बताई थी। मिडिल टर्म और अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी। अगर किसी सीरीज में 5 टर्म हैं, 5 कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर। तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा? 5 में 1 जोड़ दोगे, 2 का भाग दे दोगे, मिडिल टर्म आ गया। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा?
Therefore middle term is third term. Third term is a middle term. Middle term is the geometric mean of all the terms. Geometric mean of all the terms. 5 टर्म है, इनका ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो क्या लिख दोगे? फिफ्थ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स को p बोल देना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? p। और थर्ड टर्म यही मिडिल टर्म है, गिवन है 4। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, p बराबर क्या आ जाएगा? 4 टू द पावर 5। ये आंसर आ गया, 4 टू द पावर 5 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? बी। तो 245 का भी हो गया। इसी को और एग्जाम्पल इस पे लें। मान लीजिए अभी थर्ड टर्म 4 दिया था, पूछा गया था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टाइम्स। अगर मान लो लिख देते, क्या लिख देते? इफ 10th टर्म ऑफ जीपी, क्या दे रहे हैं? एक सेकेंड, इफ 10th टर्म ऑफ जीपी इज अल्फा, पूछा जाए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ its first 19 terms। किसी जीपी में जो 10वां टर्म है अल्फा दे दिया है, पूछा गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 19 टर्म्स। 19 कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर। मिडिल नंबर निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है। 19 में एक जोड़ दोगे, 2 का भाग दे दोगे, तो कौन सा टर्म आ गया? 10th टर्म। नाउ मिडिल टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 19 टर्म्स। तो लिख दोगे 19th रूट। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, प्रोडक्ट को लिख दोगे p। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स, प्रोडक्ट को क्या लिख दे? p। मिडिल टर्म क्या दिया है? 10th टर्म क्या दिया है? अल्फा। तो यहां से आंसर आ जाएगा देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स इज अल्फा टू द पावर 19। पॉइंट क्लियर हो गया? ऐसे ही मान लो लिखा होता किसी जीपी में, क्या लिखा हुआ है? 26वां टर्म 26 टर्म अल्फा है, तो पूछा जाए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इन एनी जीपी इफ इट्स 26 टर्म इज अल्फा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। 51 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। क्या निकालोगे? मिडिल टर्म। मिडिल कैसे निकलेगा? एक जोड़ के 2 का भाग दे दोगे, तो 26 इज द मिडिल टर्म। और कितना गिवन है वो? अल्फा। वही टर्म क्या हो गया? मिडिल। नाउ मिडिल टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स। तो क्या लिख दो? 51 रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस टर्म। तो ऐसे में आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज अल्फा टू द पावर 51। अगला एग्जाम्पल, इन एनी जीपी इफ, क्या लिखने जा रहे हैं? इफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स आर अल्फा एंड बीटा, पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। पहले 10 टर्म का प्रोडक्ट निकालो। जब 10 टर्म है, 10 कैसा नंबर है? इवन नंबर। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। पहला वाला मिडिल कैसे निकालते हो? 10 में 2 का भाग दे दोगे, पहला मिडिल क्या हो गया? 5th। दूसरा मिडिल टर्म क्या हो गया? उसके ठीक आगे वाला 6th। तो 5th एंड 6th टर्म आर द मिडिल टर्म। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिडिल टर्म्स m1 and m2 is same as geometric mean of all the terms। ये प्रॉपर्टीज हम लोग ने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ 2 मिडिल टर्म है, तो कह रहे हैं उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो किसके होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स। 2 ही टर्म है, तो ज्योमेट्रिक मीन का जगह स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म है, तो लिख दोगे 10th रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स p लिख दिया। 5वां टर्म, छठा टर्म अल्फा बीटा दिए, यहाँ रख दोगे, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10th रूट ऑफ प्रोडक्ट। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज अल्फा बीटा टू द पावर 5। सिंप्लीफाई कर दो, दो 10th पावर ले लोगे। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लें। इन एनी जीपी क्या बोल रहे हैं? in any GP 25th and 26th term
आर अल्फा एंड बीटा, पूछा जाए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 50 टर्म्स, कह रहे पहले 50 टर्म का प्रोडक्ट निकालो, ये पूछा जा रहा है। क्या करना होगा, फिर से जब 50 टर्म है, 50 टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देयर आर टू मिडिल टर्म्स, पहला वाला मिडिल सीधे से 2 का भाग दे दोगे, वो क्या हो गया 25वां टर्म। अगला मिडिल, ठीक अगला वाला नंबर क्या हो गया 26। ये मिडिल टर्म्स है, ये गिवन है अल्फा बीटा। फिर से लगा दोगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिडिल टर्म्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिडिल टर्म्स क्या हो गया m1 m2 इज सेम एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स, तो क्या लिख दो 50th रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज टर्म्स। तो यहाँ से प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ अल्फा रख दोगे, यहाँ बीटा रख दो और दोनों 50th पावर ले लोगे, तो आ जाएगा अल्फा बीटा टू द पावर 25। ये आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, पढ़ाया गया था ना, कुछ ही दिन पहले कराया गया था। और क्या, क्लास खोल के देखो। अगला पॉइंट, हम रिवाइज कर दे रहे इसी पॉइंट को, फिर से देखो। जैसे कि जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इफ एनी इज ऑड नंबर, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, A1 A2 A3 A4 A5 वाले 5 टर्म हैं और बढ़ाने हैं 7 कर लो। जब 7 टर्म है, ये टर्म कौन सा हो गया मिडिल टर्म। इन एनी जीपी क्या देखा था, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट A1 into A7 is same as product of second and second last, product of third and third last इक्वल, ये अकेला है, इसके स्क्वायर के बराबर हो गया, स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो मिडिल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट और सेम एज, जब स्क्वायर रूट लोगे तो सेम एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट एंड सो ऑन, और सेम एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स। याद आ गया। अगला केस, इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मान लो 6 टर्म ले रहे हैं, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, ये पहला मिडिल हो गया, ये दूसरा मिडिल हो गया। नॉर्मल प्रॉपर्टी लगानी, इन एनी जीपी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम एज सेकंड लास्ट और सेम एज प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। स्क्वायर रूट ले लोगे, दोनों स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिडिल टर्म्स। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिडिल टर्म्स इज सेम एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और सेम एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट एंड सो ऑन, अगर ज़्यादा हो, और सेम एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स। ठीक, अब अगले सवाल में आ रहे हैं 246। तो देखें 246 में कोई इनइक्वालिटी दी है, A B C D and P are distinct real numbers such that bracket A square plus B square plus C square times P square minus 2 times AB plus BC plus CD times P plus B square plus C square plus D square less than equal to 0। पूछा गया then ABCD are in, करे ABCD किस सीरीज में,
4 ऑप्शन दे दिए गए थे, ए बी सी टी। ऑप्शन में लिख नहीं रहा हूं, आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है। तो सवाल में ध्यान से देखना है, इस ब्रैकेट पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे पहला टर्म लोगे, पी को मल्टीप्लाई कर दोगे फिर पहला लोगे, और यहां फिर पहला लोगे। तीनों ब्रैकेट के पहले टर्म कंबाइन कर दोगे, लिख लोगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab/p 2ab/p प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने फर्स्ट लिए, अब सेकंड वाले लोगे, सेकंड टर्म हो गए, सेकंड वाला पेयरिंग ग्रुप बनाओगे, बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bc पार पी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही रिमेनिंग 3 बचे हुए हैं, उनको लिख लोगे सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इसको लिख लोगे, क्या आ जाएगा, ए पी माइनस बी होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। इसको लिख लोगे बी पी माइनस सी होल स्क्वायर, इसको लिख लोगे सी पी माइनस डी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। सिंस ए बी सी डी पी आर रियल नंबर्स, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, रियल है, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज रियल नंबर, रियल माइनस रियल रियल, square of any real number is greater than equal to 0. Similarly, bp minus c is a real number. Square of any real number is greater than equal to 0. ये वाला टर्म 0 है, 0 ज्यादा है, ये भी 0 है, 0 ज्यादा है, ये भी 0 है, 0 ज्यादा, और कह रहे हैं इनका जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव है या 0 है। कह रहे ये वाला टर्म पॉजिटिव है या 0 है, दूसरा वाला टर्म पॉजिटिव है या 0 है, तीसरा वाला टर्म पॉजिटिव है 0 है, लेकिन कह रहे कि सम नेगेटिव है 0 है। अगर एक टर्म भी पॉजिटिव हो गया तो सम क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका कोई भी टर्म पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि सम जो है लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, कोई भी टर्म पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल है जब पहला दूसरा तीसरा तीनों ही टर्म क्या हो जाए 0, तो ऐसे में सम क्या आ जाएगा 0, केवल इक्वलिटी होल्ड कर पाएगी। जब पहला टर्म 0 कर दोगे तो यहां से आ जाएगा b/a इज इक्वल टू p। दूसरे वाले टर्म को 0 करोगे, यहां से जाएगा c/b इज इक्वल टू p, इसको 0 कर दोगे d/c इज इक्वल टू p, b/a सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ अपॉन थर्ड, रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, देयरफॉर ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी जीपी में होंगे, ऑप्शन बी हो गया। ए बी सी डी जीपी में होंगे, ऑप्शन बी हो गया। पूछा जाए कॉमन रेशियो क्या होगा, उस जीपी का कॉमन रेशियो कितना आएगा, पी के बराबर। अब इन्होंने बोला था कि ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ठीक, अलग अलग थे। अगर हम लोग बोलते इस इनइक्वालिटी की बात करें, हम लिख दे रहे हैं ए बराबर 0, बी बराबर 0, सी बराबर 0, डी बराबर 0, क्या ये नंबर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक करके देखो। ए बी सी डी हमने सब 0 रख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, 0 0, ये 0 हो गया, पहला टर्म क्या हो गया 0, दूसरा वाला टर्म भी क्या हो जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा 0, सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर रहे हैं। ए बी सी डी ये चारों टर्म भी 0 हो सकते थे, लेकिन डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, चारों अलग अलग होने चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट ना लिखा होता, केवल ए बी सी डी रियल नंबर्स लिखे होते, तो ऐसे में 0 0 0 0 ये भी आंसर हो जाता। ए बी सी डी क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आईटी में एक एक चीजें बिल्कुल ध्यान से लिखी जाती हैं, बिल्कुल क्वेश्चन पैक होता है। गलती से साल बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने गलत दे दिए, नहीं पहले आईटी में ऐसा नहीं होता था, एररलेस पेपर होता था हमेशा। सारी टर्म 0 हो गए, अगर सारी टर्म 0 हो गए तो क्या आंसर जीपी हो पाएगा, तब ऐसे में क्या बी हो पाता, क्या 0 0 0 0 जीपी में हो सकते हैं, 0 0 0 केवल एक ही सीरीज में हो सकते हैं, कौन सीरीज है, ईपी, 0 0 0 0 एंड सो ऑन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0। और अभी देखा था कि 0 0 0 0 कैन नॉट बी टर्म्स ऑफ एचपी, जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं। और एचपी क्या होता है, रिसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन एचपी, किसी एपी के टर्म्स के रिसिप्रोकल्स किस सीरीज में गए होते हैं, एचपी में।
तो क्या इनके रेसिप्रोकल्स डिफाइंड है? तो अगर अगर टर्म्स 0 0 0 हैं तो केवल एक ही सीरीज पॉसिबल है, वो क्या हो गया? 0 0 0। अगर ये ना लिखा होता, ऐसे में मोर देन वन में जाओगे, तब आंसर आपका एपी भी हो जाता, जीपी भी हो जाता। क्यों? दिख रहा है? पॉइंट क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए।